नई कली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि इन्होंने हमें बोगस डॉक्टर डिक्लेयर करके उन्होंने हमारी बदनामी की। किसने? मिस्टर अब्दुल रहीम घड़ियाली साहब ने, जिसकी वजह से हमने मुमरा पुलिस स्टेशन में 13 FIR 13 NCs दाखिल की है। हमारी 13 NCs वहां पे ऑलरेडी सबमिटेड है, जिसमें से 3 NC पे मुमरा पुलिस स्टेशन ने एक्शन लेके 3 FIR दर्ज की है। और 3 FIR जो दर्ज की है उसमें एक FIR मेरी है, जहां पे मैंने डिफेमेशन का और बदनामी का और हमारी जान को खतरे का लोगों से डर दिखाया है। साथ में हमारी एक कलीग डॉक्टर शारमिन डिंगा, जिसके साथ कुछ गैर व्यवहार उन्होंने किया, उनकी बदनामी की। इसके लिए उन्हें कल अरेस्ट भी किया गया है परसों, और आज वो पुलिस जेल कस्टडी में है। हमारी मुमरा पुलिस स्टेशन से मांग है कि ये हम मुमरा पुलिस स्टेशन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस नोटिस को कंसीडर किया, हमारे एनसी को कंसीडर किया, लेकिन अभी भी 9 NC हमारी बाकी है। हमारी रिक्वेस्ट है मुमरा पुलिस स्टेशन से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि ये NC को FIR में तब्दील किया जाए, और इनकी जो शेवाले साहब ने जो उनकी पुलिस कस्टडी की, हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो पुलिस कस्टडी लेके ये पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करते, उनका तमाम लैपटॉप मोबाइल जब्त करके पूरा इन्वेस्टिगेट करते, और कल्प्रिट को जो भी इसमें गलत काम किया है उसको सजा मिले। ये हमारा इंटेंशन है, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। और हमारी डिमांड है मुमरा पुलिस स्टेशन से कि वो ये जो FIR हमने दी है उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करे, और तीनों FIR को जो ऑलरेडी FIR रजिस्टर्ड हो चुकी है उसका काम कंप्लीट करे, और जो अभी FIR हमारी शारमीन मैडम की तरफ से रजिस्टर्ड हो गए, जिसके अगेंस्ट में उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, उसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करे। उनके लैपटॉप, उनका फेसबुक, जहां पे जिसको वो प्रोपोगेशन के लिए मीडिया इस्तेमाल करते थे, हम रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी, पुलिस कमिश्नर थाना से भी और मुमरा सीनियर से भी कि वो इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करे। और हमारी एक कलीग जो ऑलरेडी इसमें सफर हो चुकी है, जिसने अपनी जान पे खेलकर लास्ट 2 साल में हजारों केसेस को हैंडल किया है मुमरा कोविड सेंटर में, जो आज वहां पे TMC की तरफ से वहां पे जॉब कर रही है। TMC ने उनको अपॉइंट किया है। अगर ऐसे डॉक्टर जो TMC अपॉइंट करे, उनको भी अगर तुम बोगस कहला के उनको सोशल मीडिया में बदनाम करोगे, तो ये मुमरा के डॉक्टर्स इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके आगे कि जो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने होम्योपैथी वालों के लिए मॉडर्न फार्माकोलॉजी का एक कोर्स दिया है, जिसमें आप 1 साल का वो कोर्स करते हो और उस कोर्स को क्वालिफाई करते हो, तो आप मॉडर्न मेडिसिन का प्रैक्टिस लीगली कर सकते हो। एलोपैथिक जो मेडिसिन है वो लीगली कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ से 60-70% डॉक्टर्स ने आज की डेट में कर लिया, और हर किसी को ये है कि हम बाकी के जो बाकी है वो भी करके ले लेंगे। और आयुष का जहां तक आप लोग को नॉलेज है कि आयुष क्या चीज है, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे के सारे क्वालिफाइड इक्विवेलेंट टू मॉडर्न मेडिसिन के, इक्विवेलेंट टू एलोपैथिक डॉक्टर्स के होते हैं। उनकी जो बात कोविड सेंटर की हो रही, कोविड सेंटर में फिर ये जॉब क्यों करते? अगर ये बोगस है तो फिर आयुष वालों को कोविड सेंटर में नहीं लेना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल्स आप प्राइवेट देखेंगे, ऑलमोस्ट आपको वहां पर जो RMOs काम करते हुए मिलेंगे, सारे के सारे आयुष में मिलेंगे। या तो यूनानी होंगे, या तो होम्योपैथ होंगे, या आयुर्वेद होंगे। जब ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल को रन कर सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के ICU को देख सकते हैं, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसीज को देख सकते हैं, तो ये बोगस कैसे हुए? अगर बोगस है तो गवर्नमेंट करने क्यों दे रही है? इन सारे हॉस्पिटल तो लीगल होते, हॉस्पिटल के पास रजिस्ट्रेशन होते, और रजिस्टर जब कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है तो फिर सर्टिफिकेट अपॉइंट होता है। कभी भी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट किसी हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई आओ, तुमने बोला मैं डॉक्टर हूं और जॉब कर लो। नहीं, उसका पूरा रिज्यूम, पूरा बायोडाटा लिया जाता है और देखा जाता है ये डॉक्टर रजिस्टर्ड है या नहीं है। मैं 2 साल से कोविड सेंटर में TMC के थ्रू काम कर रही हूँ, और मैंने ये जो जॉब है मैंने 29 मई से चालू की थी, जब वहाँ पे कोई डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे, कोई MBBS नहीं था, कोई नहीं था। तो मुझे बोला गया कि आप इधर ज्वाइन हो। मेरे को डॉक्टर केंद्र ने ही अपॉइंट किए थे, मेरा पूरा सर्टिफिकेट चेक हुआ था। उसके बाद मुझे उधर मेरे सर्टिफिकेट में लिखा भी था, जब मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें लिखा था डॉक्टर शारमिन डिंगा BHMS इज अपॉइंटेड
शिफ्टेड टू कौसा स्टेडियम। तो मैं वो हिसाब से, मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो हिसाब से मैंने उधर काम किया था। तो इन्होंने उधर भी मेरे पे एलिगेशन, टीएमसी में भी मुझे हरेस किया, बोला कि जब ये BHMS है तो इनका आयुर्वेदिक नाम क्यों आया, मतलब BMS क्यों आया। तो वो मेरा फॉल्ट नहीं था, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, लेकिन उनका एक जो कवरिंग लेटर था उसमें लिखा था कि मैं BHMS हूँ। उनका एक एलिगेशन ये था। दूसरा एलिगेशन ये था कि मैं कोविड सेंटर में एज अ इंचार्ज काम क्यों कर रही हूँ। तो मैं इसलिए काम कर रही थी, तब वो टाइम पे कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मैंने किसी का ट्रीटमेंट नहीं किया है, मैंने कोऑर्डिनेशन किया है। जैसे कि कोई कंसल्टेंट आ रहा है, कोई नर्सिंग स्टाफ आ रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करवाना कि आपको ये करना है, बस मेरा वही काम था। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया था, मैंने कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस भी नहीं की थी। अभी मेरा वैक्सीनेशन है, वहां पे खड़े रह के देखना है वैक्सीन बराबर हो रही है नहीं हो रही है, एंटीजन देखना है, वहां पे टेस्टिंग बराबर हो रही है नहीं हो रही है। तो मुझे उस बेसिस पे बोगस बोलना उनको जायज ही नहीं है, क्योंकि मेरे उन्होंने काउंसिल में भी जाके इन्फॉर्मेशन निकाला, मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाला जो कि एलिगेशंस था मेरा। दूसरी बात यह है कि कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा नहीं निकाल सकते मेरी बिना परमिशन के। तो मुझे काउंसिल से भी फोन आया, तो मैंने उनको भी बोला अगर आपने मेरा सर्टिफिकेट दिया तो मैं आप पे केस करूंगी। फिर भी उन्होंने कहां से तो निकाला मेरा सिग्नेचर उन्होंने सब ट्विटर पे वायरल किया, मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा प्रोविजनल नंबर, हर एक चीज उनके ट्विटर पे वायरल है और लिखा गया है बोगस डॉक्टर शर्मिंदिंगा कैसे संभाले कोविड सेंटर। तो जब 1 साल से 2 साल से जब हम संभाल रहे थे, तब तो आप आके क्यों नहीं देखे कोविड सेंटर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिन रात हमने ड्यूटी दी, तब आपने क्यों नहीं रोका हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब करने का तुमको किसने हक दिया है। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने मेहनत की, 5 साल हमने पढ़ाई की, तब आप क्यों नहीं बोले कि BHMS बंद करो, BMS बंद करो, ये सब बोगस डॉक्टर्स का है, बंद करो ये सब, MBBS ही करो। हमको पैसे देने चाहिए थे आपने, हमारी जितनी हमारी हैसियत थी हमने उतना ही पढ़ा है। तो ये सब गलत चीज है, आप बंद करो और हमें ना डिप्रेशन में मत डालो। मैं उनकी वजह से बहुत डिप्रेशन में थी, मैं सोच रही थी कि मैं ये प्रैक्टिस ही बंद कर दूं, मैं डॉक्टरी ही छोड़ दूं, क्योंकि उन्होंने मुझे फैमिली टॉर्चर किया, मुझे हरेसमेंट किया। मैंने क्लिनिक के नीचे आके लाइव उन्होंने किया कि ये इधर मत जाओ। मुझे पेशेंट्स लिटरली पूछ रहे थे कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैंने डॉक्टर शेख अहमद को भी बोला था सर कि मेरा रजिस्ट्रेशन का आप देखो क्या है क्या नहीं। मैं इतनी वो टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि उनको ये जो RTI वो डालते हैं वो उन्हें नहीं डालने की परमिशन मिलनी चाहिए और पुलिस रिमांड में लो, उनसे पूछो, उनसे सब इंक्वायरी करो और मेरा जो भी है सब डिलीट करवाओ और मुझसे माफी मांगो। वो आपके खिलाफ जब उन्होंने इतनी सारी कार्रवाई की थी तो आपने पेपर वर्क पे या कानूनी तौर पे उनके खिलाफ आपने क्या किया था? मैंने पहले पुलिस स्टेशन में गई थी, मैंने NC मेरे कोर्ट मतलब मेरे एडवोकेट से डलवाई थी। फिर उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। फिर वो 2 दिन पहले वो मुझे तनवर नगर में मिले थे, उन्होंने बोला मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने नहीं दूंगा। तो इस वजह घड़ियाली और उनके 2 लोग थे, वो उनका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने मुझे हरेस टॉर्चर किया। तो फिर मैं वो टाइम पे गई पुलिस स्टेशन में और फिर से मैंने बोला अभी देखो अभी बहुत ज्यादा हो गया है, आप इसका कुछ एक्शन लो।